न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। मध्य प्रदेश की पहली बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ गुरुवार को बैठक में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त का सनसनीखेज आरोप लगाया। कमलनाथ ने कहा, हमारे विधायक उमंग सिंगार को बीजेपी की तरफ से ऑफर आया है और सीनियर विधायक हैं कांग्रेस के। और उन्होंने ये भी कहा, उमंग सिंगार ने कहा कि 50 लाख रुपए का ऑफर दिया गया। सवाल यह है कि बीजेपी को आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या बीजेपी की उम्मीदवार नहीं जीत रहा है? बीजेपी ने जिन्हें प्रोजेक्ट किया है, बीजेपी को यशवंत सिन्हा से डर लग रहा है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा तात्कालिक उदाहरण है जिस तरह से खरीद फरोख्त का आरोप लगाया गया है वहां पर। वहीं ये भी कहा उन्होंने कि हमारे साथी कांग्रेस विधायक संजय शर्मा के घर रेड डाली गई है, तमाम दबाव बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रपति चुनाव के बीच ये बड़ा खुलासा किया है। कमलनाथ ने बयान दिया कि हमारे विधायकों को भाजपा की ओर से ऑफर मिल रहे हैं। वहीं उमंग सिंगार ने तुरंत इस पर रिएक्शन दिया और कहा कि 50 लाख रुपए का ऑफर दिया गया है, भाजपा को आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। दूसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में शराबबंदी के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की अपनी ही पार्टी की सरकार से नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही। उमा भारती लगातार एग्रेसिव रही हैं इस मुद्दे को लेकर और निकाय चुनाव के दौरान बीच में भी उन्होंने जो ट्वीट किया था, पत्र लिखा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा था, वो सब भी वायरल हुआ। उन्होंने फिर कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, उसी के दिन शराबबंदी की मांग को लेकर प्रदेश भर से महिलाएं भोपाल में एकत्रित होंगी। ये सब शिवराज सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मध्य प्रदेश में शराबबंदी की घोषणा कर इस प्रदर्शन को धन्यवाद कार्यक्रम में बदल सकते हैं। सीधे तौर पे मुख्यमंत्री को उन्होंने एक तरह से अल्टीमेटम दिया है, 2 अक्टूबर के लिए तैयार रहें और प्रदेश भर से महिलाओं को भोपाल बुलाने की तैयारी है उनकी। 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा दुकानों के बाहर। कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश की शराब दुकानों और आहतों के सामने अकेले ही खड़े होने का उनका अभियान 2 अक्टूबर तक चलता रहेगा। उमा भारती राम राजा सरकार के दर्शन करने ओरछा पहुंची थी। उन्होंने बाद में ट्वीट किया कि मैं कल रात को ओरछा पहुंची तो आश्चर्यचकित रह गई कि ओरछा के माथे पर लगा हुआ कलंक, वो शराब की दुकान जो मेरे विरोध के बाद कुछ दिन के लिए बंद कर दी गई थी, वो फिर खोल दी गई। और ये भी कहा उन्होंने कि उन्होंने जब मोर्चाबंदी की थी तब कुछ समय के लिए बंद किया गया था, लेकिन अब उनको ये पीड़ा है कि उसे फिर से एक बार चालू कर दिया गया है उस शराब की दुकान को। तीसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आज सारणीकरण चल रहा है, प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, किसकी सरकार होगी गांव में, ये नतीजे आने लगे हैं। 52 जिलों में जिला पंचायत सदस्यों को मिले वोट के आधार पर आ रहे रुझानों में इंदौर, ग्वालियर समेत 25 जिला पंचायतों में बीजेपी का कब्जा होना तय माना जा रहा है, जबकि कांग्रेस को भोपाल, जबलपुर समेत 11 जिलों में बढ़त है। 14 सीटों पर पेच फंसा है, यहाँ जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो गया है। 2 जिले भिंड, मुरैना में काउंटिंग पूरी नहीं होने से तस्वीर साफ नहीं हुई है। कई जिलों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में बीजेपी और कांग्रेस का कड़ा मुकाबला है। अब तक का जो रुझान रहा, 15 जिला पंचायतों में बीजेपी पिछड़ी हुई है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। शेष 14 में कांटे की टक्कर है। इंदौर, ग्वालियर में बीजेपी और भोपाल में कांग्रेस ने अपना कब्जा बरकरार रखा है, जबकि जबलपुर को कांग्रेस ने बीजेपी से छीन लिया है। शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में 7-7 बीजेपी और कांग्रेस 7-7 सदस्य हैं और हर जगह की परिस्थितियां लगभग साफ हो रही हैं। और रीवा की ओर आते हैं, अगली खबर की ओर आते हैं। निर्दलियों के हाथ में ये पूरा समीकरण जा रहा है क्योंकि परिणाम आने शुरू हो गए हैं। आज दिन भर जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच पदों के लिए मतदान पूरा हो चुका था। तीनों चरणों में मतदान केंद्रों पर ही मतगणना संपन्न कराई गई थी, लेकिन आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। सुबह से तमाम प्रशासनिक अमला तैनात रहा और 9 कुल जो जनपद थे रीवा जिले के, वहाँ सबका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जिला पंचायत को लेकर भी तस्वीरें साफ हो गई है और अब ये तस्वीरें ऐसी हैं कि क्या होगा, कौन बनेगा, किस तरह से होगा। रीवा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है जो कांग्रेस समर्थित हैं एक तरह से, हालांकि कोई घोषणा नहीं की थी कांग्रेस ने यहाँ पर। बावजूद इसके निर्दलीय जीते, जिसे समर्थन देंगे उसका अध्यक्ष बन जाएगा। यहाँ तक कि
अब तक बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन इस बार यहां से बीजेपी समर्थित केवल 8 उम्मीदवारों की जीत हुई है जिनको बीजेपी ने अपना समर्थन दिया था, जबकि कांग्रेस के 12 सदस्य बनते दिख रहे हैं। रीवा जिला पंचायत में 32 सदस्य हैं, इनमें से 12 निर्दलीय जीते हैं। ऐसे में साफ है कि निर्दलियों को अपने पक्ष में करने की जोड़तोड़ दोनों ही राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।